डीजल ऑक्सीडेशन कैटालिस्ट। अब दूसरा हिस्सा आता है, उसको बोला जाता है डीपीएफ। डीपीएफ का मतलब होता है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। अब यहाँ पे आगे तीसरा हिस्सा आता है जहाँ पे यूरिया या डेप इंजेक्टर लगा हुआ रहता है, उसे कहते हैं मिक्सचर। क्योंकि इसी के अंदर इंजेक्टर के सहायता से अंदर यूरिया को स्प्रे किया जाता है और हवा के साथ मतलब एग्जॉस्ट गैसेस के साथ मिलाया जाता है। उसके बाद आता है एससीआर। एससीआर का मतलब होता है सिलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन। यहाँ पे इंजन से निकलने वाला नॉक्स रहता है, नॉक्स को यहाँ पे तोड़ा जाता है, वो आगे हम देख लेंगे। अब इसके लास्ट में आ जाता है वो, उसे बोला जाता है एएससी। एएससी का मतलब होता है अमोनिया स्लीप कैटलिस्ट। यहाँ पे जो बचा हुआ अमोनिया होता है उसके ऊपर रिएक्शन किया जाता है। इसी प्रकार से ये BS6 वाला साइलेंसर रहता है, वो 5 हिस्सों में रहता है। तो चलो आगे हम साइलेंसर के एक एक हिस्से की पूरी तरह से जानकारी ले लेते हैं। आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम में साइलेंसर का पहला हिस्सा आता है DOC। DOC का मतलब होता है डीजल ऑक्सीडेशन कैटालिस्ट, जो हमने पहले ही दिखाया था। इसमें ऐसी ही तरह से कुछ स्ट्रक्चर रहता है। इसके अंदर क्या होता है, जो एग्जॉस्ट गैसेस होते हैं इंजन की तरफ से आने वाले, उसमें क्या क्या रहता है, नॉक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और पीएम। पीएम मतलब पर्टिकुलेट मैटर, एक टाइप का सूट या कालिक बोल सकते हैं। डीओसी में क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ने के बाद उसी के अंदर जो मटेरियल है उसी के ऊपर से जब ये गैसेस गुजर जाएंगे और वो गैसेस के ऊपर रिएक्शन हो जाता है। जब एग्जॉस्ट गैसेस से सूट निकलता है तो सूट की मात्रा यहाँ पे 30% तक कम घटाया जाता है और बाकी का बचा हुआ सूट आगे चला जाता है डीपीएफ के अंदर। और बचे हुए वो जो गैसेस है नॉक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड CO2 और H2O वाटर में। इसी तरह से DOC के अंदर जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलते हैं उसके ऊपर रिएक्शन किया जाता है और गैसेस को कन्वर्ट करके बाहर निकाला जाता है। इसके बाद आते हैं डीपीएफ के ऊपर। डीपीएफ में क्या होता है, डीपीएफ का मतलब होता है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। यहाँ पे सिर्फ पीएम मतलब सूट जो रहता है कार्बन वगैरह, उसको सूट बोला जाता है, उसको यहाँ पे फिल्टर किया जाता है। जैसे कि आगे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, देखो यहाँ पे क्या होता है, एग्जॉस्ट गैसेस से निकलने वाला सूट रहता है, उसको यहाँ पे फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद जब वहाँ का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वहाँ पे अंदर ही अंदर जो जमा हुआ कार्बन या सूट रहता है उसको पूरी तरह से जलाकर खत्म किया जाता है। अब आते हैं मिक्सचर के पास। यह मिक्सचर के पास मतलब जहाँ पे यूरिया इंजेक्टर लगा हुआ है उस एरिया के पास। तो उस एरिया में क्या होता है, एक यूरिया का इंजेक्टर लगा हुआ रहता है, उस इंजेक्टर के सहायता से जो गैस आने वाले रहते हैं उसी के ऊपर स्प्रे किया जाता है यूरिया का, जो हम डेप डालते हैं या यूरिया बोलते हैं या कोई एडब्ल्यू बोलते हैं, उसका इसके अंदर स्प्रे किया जाता है और उसको एग्जॉस्ट गैस के साथ मिलाया जाता है। अब एससीआर में क्या होता है, DOC से बचकर वो निकले हुए गैसेस है, उसमें नॉक्स भी रहता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहता है, उसी के ऊपर यहाँ पे रिएक्शन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे नॉक्स को तोड़ा जाता है और साथ ही साथ आने वाला अमोनिया जो NH3 है उसको भी तोड़ा जाता है इसी के अंदर, और उसी के ऊपर वो जो रासायनिक प्रक्रिया हो जाती है, उस मटेरियल के ऊपर से गैस बहने के वजह से वहाँ पे रिएक्शन होके आगे निकल जाता है नाइट्रोजन और H2O मतलब पानी बना के पानी में कन्वर्ट करके इसको बाहर निकाला जाता है। अब आते हैं साइलेंसर का लास्ट वाला कंपोनेंट, उसको ASC बोला जाता है। ASC का मतलब होता है अमोनिया स्लीप कैटालिस्ट। अब इसमें क्या होता है, जो बचा हुआ अमोनिया है NH3 उसको यहाँ पे तोड़ा जाता है और आगे बाहर निकलते हैं नाइट्रोजन और H2O, पानी में कन्वर्ट करके ऐसे गैस को निकाला जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से जो साइलेंसर से निकलने वाला धुआं होता है, जो एग्जॉस्ट गैस होता है, जब ATS में आता है, ATS का मतलब हो गया आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, जो ये बड़ा वाला BS6 का साइलेंसर है, उसी के अंदर आने के बाद इसी तरह से उसी के अंदर जो रिएक्शन होके एग्जॉस्ट गैस को शुद्ध करके बाहर निकाला जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।
और ऐसे ही हमने आपके लिए आपलं समजा